गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया से माँ बाप एक दिन जाते हैं। ऐसा कोई माता पिता ना होगा कि जो अपने बच्चे की उम्र तक जीवित रहें। वो आते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक नई समाज का निर्माण करके जाते हैं, नए भारत का निर्माण करके जाते हैं। अपने जीवन की समस्त थाती अपने बच्चों को सौंप करके जाते हैं। यह सनातन परंपरा रही है। किसी के भी माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जब कोई माँ बाप दुनिया से जाते हैं, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। हमारे माता पिता भी गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। प्रकृति का यही नियम है कि जो आएगा वो दुनिया से एक दिन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने से पहले ऐसे काम कर जाते हैं कि मर के भी अमर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरे मरे से जीते हैं, मरे मरे से बढ़ते हैं और मरे मरे से दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा करके जाओ। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हमारी कृत्य ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें याद करें हमारे मरने के बाद। कुछ ना कुछ अपनी औलाद को जरूर देते। आप भी दे के जाओगे, दे जाओगे कि सब बटोर के ले जाओगे? कितना नादान है आदमी, सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ध्यान रखना है। सब बटोर रहा है, जाना कैसा है? खाली हाथ। एक बात याद रखना, कुछ ऐसा दे करके जाओ आने वाली पीढ़ी को, कुछ ऐसा सौंप करके जाओ इस दुनिया को कि आने वाले कल के लिए दुनिया जीने लायक हो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जवान आदमी भी आत्महत्या की बात करे, आत्महत्या के विचार लाए। कुछ ऐसा दाना देना कि आने वाली दुनिया जी सके और कह सके हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया है जो हमारे जीने का बहाना बन जाया करता है। मान्यवर, जिंदगी बहाने के लिए जिया करते हैं। जीता कौन है मान्यवर? जो आया है जीना है, लेकिन कुछ ना कुछ जीने के बहाने होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो। एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक अगरबत्ती को फूंक मार करके नहीं बुझा सकते हो। ध्यान रखना है, हजारों आंधी तूफान भी अगरबत्ती को नहीं बुझा सकती है। और अगरबत्ती वह है, अगरबत्ती को बुझाना इतना आसान नहीं है। अगरबत्ती बिल्कुल धीमी धीमी जलती है, लेकिन बुझने के बाद भी पूरे कमरे में महक छोड़ करके जाती है, सुगंध छोड़ करके जाती है, पूरे वातावरण को महका करके चली जाती है। तुम सूरज ना बन सको कोई बात नहीं, तुम दीपक ना बन सको कोई बात नहीं, एक छोटी सी पतली दुबली सी अगरबत्ती बन जाओ और सारे जगत को महका करके दुनिया से विदा हो जाओ। महकाओ इस संसार को।
मान्यवर, हर माँ बाप कुछ ना कुछ देते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता बहुत कुछ दे गए, हालांकि जो वो दे गए वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैंने अपने रास्ते बदल लिए। जो वो दे गए वो मेरे इस राह में किसी प्रकार से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महावीर ने क्या दिया वो आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं। ऋषभदेव ने क्या दिया वो लेकर बैठा हूं। राम ने क्या दिया वो लेकर के बैठा हूं। मैं वह ऐसी विरासत लेकर के बैठा हूं आपके सामने। मान्यवर, मेरे महावीर ने जो दिया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा कहती है ये चित्तौड़ का महल कोई छीन लेगा, ये चित्तौड़ का राजे रजवाड़े छिन जाएंगे, ये राग रंग छिन जाएगा, अरे मुझे ये रतन नहीं चाहिए। मीरा ने कहा मैंने तो राम रतन धन पायो, ध्यान रखना, राम के नाम का धन पाया। लेकिन एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी बैठे हैं, बस एक चीज मुझे बता दो, मीरा किसकी पूजा करती थी? यही की थी ना? किसकी पुजारिन थी मीरा? बोलो बोलो, ये भी नहीं मालूम क्या? तो फिर तो तुम्हें हिंदू बनना ही नहीं चाहिए, काय को बने हो, ध्यान रख। किसकी उपासक थी मीरा? हाँ क्या बात, कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल, ध्यान रखना, सोचना है आपको। मीरा ने कृष्ण की पूजा कभी नहीं की। मेरे तो गिरधर गोपाल, कृष्ण तो वो राधा के थे, ध्यान रखना, कान्हा यशोदा के थे, सूरदास के श्याम सुंदर बने बैठे रहते थे। मान्यवर, कृष्ण एक नहीं थे, कृष्ण अनेकों थे, ध्यान रखना। गोपियों के छलिया थे, ग्वालिनों के माखन चोर थे, ध्यान रखना है। एक रूप थोड़ी था कृष्ण का, और रुक्मणी के द्वारकाधीश बन करके जिया करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा कि मीरा के आराध्य कौन थे? गिरधर गोपाल। मीरा ने जिंदगी भर कृष्ण भक्ति में जीवन गुजार दिया। मीरा के जितने भी भजन पढ़ो, गीत पढ़ो, हर गीत में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ध्यान रखना। गिरधर गोपाल, एक भी भजन बताओ जिसमें मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम न लिया। हर भजन उनकी भक्ति में रंगा। लेकिन मैंने बड़े बड़े वैदिक परंपरा के विद्वानों से भी पूछा कि जब मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की उपासक थी, गिरधर गोपाल की उपासक थी, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो तो राम की भक्त नहीं, नारायण कृष्ण की भक्त थी, ध्यान रखना। उसे तो कहना था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मैंने स्कूल में पढ़ा, बचपन में पढ़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती है मेरा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। लेकिन जब उसने पाया तो राम रतन धन क्यों बोला? ध्यान रखना, राम कहां से आ गए? शबरी बोले राम, भीलनी बोले राम, केवट बोले राम, अहिल्या बोले राम, मीरा बोले राम। मेरे दिमाग में प्रश्न कौन ते रहा? एक पूरे जितने भी भजन उठा के देखना, मीरा के हर भजन में गिरधर गोपाल है। केवल एक भजन ऐसा है जिसे उन्होंने राम का नाम लिया है, ध्यान रखना। मैंने कहा मीरा राम रतन क्यों बोल रही है? ध्यान रखना। मैंने बहुत सोचा कि राम रतन धन पायो, ये बात कहाँ से आ गई मीरा के जीवन में? कृष्ण रतन धन चलता है, कृष्ण गोपाल चलता है। सोचिए, विचार करना है आपको, चिंतन करना है आपको। एक चिंतन का विषय है कि राम को क्यों कहा। बहुत सोचा, एक ही निष्कर्ष पे निकला कि कृष्ण मीरा के आराध्य थे और राम
मीरा का गुरु मंत्र हुआ करता है, ध्यान रखना। मीरा ने कहा वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। राम शब्द उसके गुरु ने दिया था, ध्यान। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो पायो जी मैंने राम रतन धन। एक ही भजन में राम को याद किया है मीरा ने, ध्यान रखना है। तो वो इसलिए किया है कि मेरे आराध्य तो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, मेरे आराध्य तो गिरधर गोपाल होते हैं, लेकिन राम मुझे मेरे गुरु ने गुरु मंत्र प्रदान किया है, ध्यान रखना। गुरु मंत्र वस्तु, ऐसी अमोलक वस्तु मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये भारत का चिंतन है, ये सनातनी परंपरा है, ध्यान रखना। ये भारत के सदगुरु और संतों से मिला हुआ ज्ञान हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी जब इस धरती से जाओ, मीरा को सदगुरु ने राम मंत्र दिया, तुम्हारी औलाद तुम्हें क्या कह के याद करेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, कि मेरे माँ बाप क्या देगा, ये पत्थर के कंकड़, पत्थर के ठीकरे, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये जायदाद, ये दे करके गए हैं। अरे मेरे भाई, बड़े बड़े महल खंडर हो गए हैं, ध्यान रखना है। चित्तौड़ में जाके देखो, महल खंडर हो गया है, बड़े बड़े किले खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये हमारी विरासत नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, मैं भी आपको इस चातुर्मास में, मैं इस उदयपुर के चातुर्मास में, मैं आपका माता पिता भले ना हो, लेकिन मैं महावीर का पुत्र हूँ, ऋषभदेव का पुत्र हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ विरासत तुम्हें दे करके जरूर जाऊंगा। और एक बात याद रखना, मैं आज तुम्हें अपनी वसीयत बांटने को बैठा हूं, क्योंकि ज्ञान गंगा अब समापन की ओर है, और समापन के ओर के बाद मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देना चाहिए। तुमने अपना चित्त दिया है, तुमने अपना वित्त दिया है, तुमने अपना समय दिया है, तुम टाउन हॉल में आकर के बैठे हो, उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। ध्यान रखिए, बिना दिए ज्ञान गंगा का समापन नहीं होगा, ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि गुरु दक्षिणा नहीं लेता, वो शिष्यों की झोलियों को भर दिया करता है, यही उसकी गुरु दक्षिणा हुआ करती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, लेकिन मेरी वसीयत में वो नहीं है जो तुम चाहते हो। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं, ध्यान रखना। और जो उन नसीहतों को स्वीकार कर लिया करता है ना, मैं कहता हूं कि संतों की नसीहत से बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मेरी नसीहतों को स्वीकार कर लो, ध्यान रखना। जो मैं दे रहा हूं उसे जीवन में संभालने का प्रयास करो। रोज मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं। इस 27 दिवसीय ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं रोज तुम्हें सिवा नसीहत के और क्या देता हूं। मैं इतना ही तो कहता हूं, जिंदगी से सावधान हो जाओ, कैसी जिंदगी जी रहे हो और कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरी वसीहतों में कुछ नसीहतें हैं मेरे भाई। हमने भी भगवान महावीर की उस नसीहतों को स्वीकार किया है। 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर की उस विरासत को लेकर के हम जी रहे हैं अपने जीवन में, मान्यवर। और एक बात याद रखना, सपूत कौन होता है? जो अपने माँ बाप की दी हुई वसीयत की वृद्धि करता है। पहली बात तो जो संभाल के रखता है वो सपूत होता है, और दूसरी बात जो उसमें वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। और जो अपने पूर्वजों की वसीयतों को बर्बाद कर दिया करते हैं विषय भोग में, ध्यान रखना, वो सपूत नहीं कपूत हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि 2600 वर्ष के बाद हमने भगवान महावीर की नसीहतों को स्वीकारा है, उनकी वसीयत को स्वीकारा है। और स्वीकारा ही नहीं है मेरे भाई, दिनों दिन हम संतों ने भगवान महावीर की वसीयत में बढ़ोतरी की है, ध्यान रखना, उसमें वृद्धि की है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया है, साधु साध्वी के रूप में बढ़ाया है, तुम जैसे सावकों के रूप में बड़ा
लोग बोले आप इतना जोर जोर से बोलते, इतना गला फाड़ते हो, काय के लिए फड़ाते हो? मैंने कहा मेरे बाप की विरासत बर्बाद ना हो जाए इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, ध्यान रखिए, इसलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया प्रजातांत्रिक दुनिया है। ये नीचा नहीं सुनती, ये ऊंचा सुना करती है, ध्यान रखना। सरकारें बहुत ऊंचा सुना करती हैं। एक व्यक्ति बोले इतने जोर से क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा धीरे से कान में गलत बात बोली जाती है और छाती ठोंक कर तो सत्य बोला जाता है, ध्यान रखना है। मैं सत्य बोला करता हूं, कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूं, अच्छी चीजें बोल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। एक व्यक्ति आए, बोले आपका गला दुखने लगता होगा बोलते बोलते। हाँ, तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले मुझे आप पे बड़ी दया आती है। मैंने कहा तुझे दया मया नहीं आती, तू बदमाश आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा। तो बोले कि आप में आपका गला दुखता होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, पैर दुखता है तो पैर दबाने आता है, सिर दुखता है तो सिर दबाने आता है, और गला दुख रहा है तो क्या सोच रहा गला दबाने को आएगा? ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है। मैंने कहा तेरी तकलीफ मेरा गला नहीं है, तेरी तकलीफ ये है कि जब पुलक सागर बोलता है तो गोदी का बच्चा भी टकटकी लगा कर यहाँ देखा करता है। और यदि मैं धीरे धीरे बोलूं, ऐसे बोलूं जैसे लोरी गा रहा हूं, तो एक हाथ तो लटक जाएगा, सो जाएगा। महिलाएं घर की बात कर लेंगी, और जब मैं बोलता हूं तो किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं मिला करती है। इसलिए मैंने कहा मैं लोरियां नहीं सुनाता, मैं दिव्य नाद किया करता हूं, मैं दिव्य ध्वनि सुनाया करता हूं। ध्यान रखिए, धीरे काहे को बोलूं भाई? विचार करिए, क्यों धीरे बोलूं? कौन सा गलत काम बोल रहा हूं मैं? जो भी बोलूंगा आगम की ओट में बोलूंगा और डंके की चोट में बोलूंगा। ध्यान रखिए, इस भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। मान्यवर, मैं कोई गीत गाने नहीं आया हूं, मैं कोई कवि नहीं होगी तुम्हें कोई कविता सुनाओ। मैं ललकारूंगा, मैं झिझोड़ूंगा, मैं पुकारूंगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।